नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बीपीएससी का जो है यहाँ पर सामान्य अध्ययन मेंस का जो आपका सिलेबस है, सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज पेपर 1 और पेपर 2 को आप लोग यहाँ पर राइटिंग जो है जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन है राइटिंग का, ठीक है, सब्जेक्टिव, उसको हम लोग यहाँ पर जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका किताब केबीसी नैनो से, ठीक है। इसको हम लोग हर एक क्वेश्चन को बारी बारी यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारा जनरल स्टडीज बीपीएससी मेंस का पेपर 1 का सेक्शन 1 होगा, ठीक है। जिसमें हमारा जो है भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति का, ठीक है, कला एवं संस्कृति का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा मौर्य कला। तो मौर्य कला एवं स्थापत्य की सॉरी क्वेश्चन 7 नहीं, क्वेश्चन 8 होगा पालकालीन स्थापत्य। तो पालकालीन स्थापत्य एवं मूर्ति कला की मुख्य विशेषताएं, ठीक है। तो पालकालीन स्थापत्य एवं मूर्ति कला के मुख्य विशेषताएं के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 8 आज यहीं से होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, स्टेट नंबर 8। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, पालकालीन स्थापत्य एवं मूर्ति कला की मुख्य विशेषताएं। ये आपकी 46वीं बीपीएससी 2005 में पूछी गई थी, ठीक है। इसकी जो है आंसर करने की जो मुख्य जो है की टू आंसर है, बिहार से प्राप्त पाल कला की स्थापत्य कला मूर्ति कला के प्राप्त नमूने उदाहरणों के आधार पर विशेषताएं बताएं, ठीक है। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था, और जिसने बिहार में भी अपना शासन विस्तार किया, ठीक है। इसने बिहार में भी अपना शासन विस्तार किया और पालों के लंबे शासन के दौरान, तो पालों के लंबे शासन के दौरान शांति एवं समृद्धि बनी रही, ठीक है। तो पालों के लंबे शासन के दौरान शांति एवं समृद्धि बनी रही, जिसके फलस्वरूप कला के सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। पाल कला के अवशेष बिहार में प्रचुरता से मिले हैं, ठीक है। तो पाल कला के अवशेष बिहार में प्रचुरता से मिले, ठीक है। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जिसने बिहार में अपना शासन विस्तार किया। पालों के लंबे शासन के दौरान शांति एवं समृद्धि बनी रही, और जिसके फलस्वरूप कला के सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। पाल कला के अवशेष बिहार में प्रचुरता से मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्थापत्य कला। तो आपका स्थापत्य कला क्या है? तो पाल स्थापत्य कला मुख्यतः ईंट पर आधारित थी, ठीक है। तो पाल स्थापत्य कला मुख्यतः ईंट पर आधारित थी। इनके साक्ष्य औदंतपुरी, तो इनके साक्ष्य औदंतपुरी, नालंदा एवं विक्रमशिला महाविहार है, ठीक है। और पाल शासक गोपाल द्वारा औदंतपुरी में एक महाविहार एवं मठ बनवाया गया था। तो पाल शासक गोपाल द्वारा औदंतपुरी में एक महाविहार एवं मठ बनवाया गया था, यद्यपि इसके अवशेष सुरक्षित नहीं है। नालंदा में मंदिर, स्तूप एवं विहार बनवाए गए, ठीक है। तो आपका जो है नालंदा में मंदिर, स्तूप एवं विहार बनवाए गए, ठीक है। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया और उसका खर्च चलाने के लिए 200 गांव की आमदनी उसे दान में दी गई, ठीक है। तथा भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो आगे चलकर कालांतर में नालंदा के बाद सबसे विख्यात विश्वविद्यालय के रूप में उभरा, ठीक है। तो नालंदा में मंदिर, स्तूप एवं विहार बनवाए गए। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया और उसका खर्च चलाने के लिए 200 गांव की आमदनी उसे दान में दी, तथा भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कालांतर में नालंदा के बाद सबसे विख्यात विश्वविद्यालय के रूप में उभरा, ठीक है। और यहाँ ईंट निर्मित मंदिर एवं स्तूप के अवशेष मिले, ठीक है। और इनमें पत्थर एवं मिट्टी के बनी गौतम बुद्ध की विशाल मूर्तियां हैं, ठीक है। तो इनमें पत्थर एवं मिट्टी की बनी गौतम बुद्ध की विशाल मूर्तियां। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्रदेव ने पाल शासक देवपाल से अनुमति लेकर नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव ने पाल शासक देवपाल से अनुमति लेकर नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था, ठीक है। मूर्ति कला। तो आपका मूर्ति कला क्या? तो पाल काल में कांस्य एवं प्रस्तर मूर्ति कला की एक नई शैली का उदय हुआ। तो पाल काल में कांस्य एवं प्रस्तर मूर्ति कला की एक नई शैली का उदय हुआ, और इसके मुख्य प्रवर्तक धीमन एवं बीटपाल थे, जो धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे, ठीक है। पालकालीन कांस्य मूर्तियां
ढलवा किस्म की है, तो पालकालीन कांस्य मूर्तियाँ ढलवा किस्म की है, ठीक है। और इसके सर्वोत्तम नमूने इसके सर्वोत्तम नमूने नालंदा तथा कुकरिहार गया के निकट से प्राप्त हुए, ठीक है। तो इसके सर्वोत्तम नमूने नालंदा एवं कुकरिहार गया के निकट से प्राप्त हुए और ये मूर्तियाँ मुख्य रूप से बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेयी तथा तारा की है और इनमें कुछ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, ठीक है। तो इसके सर्वोत्तम नमूने नालंदा तथा कुकरिहार गया के निकट से प्राप्त हुए और ये मूर्तियाँ मुख्य रूप से बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेयी तथा तारा की है और इनमें कुछ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, ठीक है। पाल युग की पत्थर की मूर्तियाँ काले बेसाल्ट पत्थर की बनी है। तो पाल युग की पत्थर की मूर्तियाँ काले बेसाल्ट पत्थर की बनी है और सामान्यतः इन मूर्तियों में शरीर के अगले भाग को दिखाने पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इनमें अलंकरण की प्रधानता है, तो इनमें अलंकरण की प्रधानता है और इनमें बुद्ध विष्णु की मूर्तियों की प्रधानता है। शैव एवं जैन धर्म का प्रभाव सीमित रहा है। सभी मूर्तियाँ अत्यंत सुंदर, अलंकार प्रधान एवं कला की परिपक्वता को दर्शाते हुए है, ठीक है। और कलात्मक सुंदरता का एक अन्य उदाहरण एक तख्ती है जिस पर श्रृंगार करते हुए एक स्त्री को दिखाया गया, ठीक है। तो पाल युग की पत्थर की मूर्तियाँ काले बेसाल्ट पत्थर, ब्लैक बेसाल्ट स्टोन की बनी है और सामान्यतः इन मूर्तियों में शरीर के अगले भाग को दिखाने पर ध्यान दिया जाता है और इनमें अलंकरण की प्रधानता है। इनमें बुद्ध विष्णु की मूर्तियों की प्रधानता है। शैव एवं जैन धर्म का प्रभाव सीमित रहा है, ठीक है। सभी मूर्तियाँ अत्यंत सुंदर, अलंकरण प्रधान एवं कला की प्रयोगता को दर्शाती हुई है। कलात्मक सुंदरता का एक अन्य उदाहरण एक तख्ती है जिस पर श्रृंगार करती हुई एक स्त्री को दिखाया गया है, ठीक है। अतः पालों के काल में एक उन्नत कला एवं स्थापत्य का विकास हुआ तथा पालों के काल में एक उन्नत कला एवं स्थापत्य का विकास हुआ जो स्थिर राजनीतिक और मजबूत आर्थिक स्थिति के साथ साथ शासकों के रचनात्मक एवं कला के प्रति उनकी रुचि को प्रदर्शित करता है, ठीक है। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अतः इनके कला पर बौद्ध प्रभाव का स्पष्ट दिखता है, ठीक है। प्रभाव स्पष्ट दिखता है। तो अतः पालों के काल में एक उन्नत कला एवं स्थापत्य का विकास हुआ जो स्थिर राजनीतिक और मजबूत आर्थिक स्थिति के साथ साथ शासकों के रचनात्मक एवं कला के प्रति उनकी रुचि को प्रदर्शित करता है। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अतः इनके कला पर बौद्ध प्रभाव स्पष्ट दिखता है, ठीक है। तो यहाँ आपको की टू रिमेंबर याद करने की जो चीज़ है वो आपको पाल कला की विशेषता, ठीक है। तो पाल कला की विशेषता जो है पहला आपका स्थापत्य कला और दूसरा आपका मूर्ति कला, ठीक है। तो पहला स्थापत्य कला, दूसरा आपका मूर्ति कला, ठीक है। तो स्थापत्य कला में ईंट आधारित, दूसरा आपका औदंतपुरी नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं चैत्य स्तूपों आदि का निर्माण, ठीक है। तो ये आपका स्थापत्य कला में आएगा। तो ईंट आधारित स्थापत्य कला, औदंतपुरी, नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं चैत्य स्तूपों आदि का निर्माण। और सेकंड आपका है मूर्ति कला, ठीक है। तो मूर्ति कला में आपका आएगा कांस्य एवं प्रस्तर मूर्ति कला। तो कांस्य एवं प्रस्तर मूर्ति कला प्रवर्तक इसके थे धीमन एवं बिटपाल, ठीक है। और बौद्ध एवं हिंदू देवी देवताओं मूर्तियों की प्रधानता, ठीक है। बौद्ध एवं हिंदू देवी देवताओं मूर्तियों की प्रधानता होगी, ठीक है। तो ये आपकी जो है दो जो है पाल काल की विशेषता, तो स्थापत्य कला और आपका मूर्ति कला, ठीक है। तो ईंट आधारित उदंतपुरी नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं चैत्य स्तूपों आदि का निर्माण। मूर्ति कला में आपका कांस्य एवं प्रस्तर मूर्ति कला, ठीक है। प्रवर्तक धीमन बिटपाल और बौद्ध एवं हिंदू देवी देवताओं मूर्तियों का प्रधान था, ठीक है। तो ये आपकी जो है हमने पढ़ा आज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट किया। कल हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होगा जो कि आपका मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का, तो मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।